नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरहुड में, इंडिया के पड़ोस में जो दो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ईरान और पाकिस्तान, दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं आपस में। पाकिस्तान ने रिसेंटली ये कहा कि ये अपना अम्बेसडर ईरान में इसको वापस बुला रहे हैं, और जो ईरान का अम्बेसडर है इन पाकिस्तान, उसको कह दिया कि जल्दी से पैकिंग करो और वापस ईरान में जाओ। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, डे आफ्टर अनप्रोवोक्ड मिसाइल स्ट्राइक। ये मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रिसेंटली ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। रीजन उसका मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं, वो ईरान को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान नाम का एक प्रोविंस है, ईरान का भी खुद का एक बलूचिस्तान नाम का प्रोविंस है, तो पाकिस्तान के ग्रुप चाहते हैं कि ईरान का जो बलूचिस्तान है ये टूट कर एक अलग देश बन जाए। तो उनको रोकने के लिए ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं पाकिस्तान पर। ना पाकिस्तान का कहना यह है कि ईरान की इस फायरिंग में किसी आतंकवादी संगठन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस दो मासूम बच्चों की जान गई है। ये पाकिस्तान का क्लेम है। ना अगेन, ये कितना सच है कितना नहीं है ये मैं कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता, बस पाकिस्तान ये अभी के लिए बता रहा है दुनिया को। और बार बार देखिए, पाकिस्तान एक चीज रिपीट कर रहा है कि वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। नाउ ये मुझे देखना है, यहां पर ये कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर बैठेंगे। आपको याद होगा, हमने जब बालाकोट पे अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी। तो क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स, इनकी जो मिलिट्री है, क्या ये ईरान में भी कुछ करके आएंगे या कुछ ईरान को धमकी देंगे? अभी के लिए तो जो इनके एम्बेसडर हैं सिर्फ उनको बाहर निकाला है, बट ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान क्या करेगा ईरान के साथ। इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया। वहां पे इन्होंने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन करता है तो आप मान के चल लीजिए पाकिस्तान के दो फ्रंट ओपन हो जाएंगे, एक इंडिया के अगेंस्ट, एक ईरान के अगेंस्ट। मिडल ईस्ट का क्राइसिस और ज़रा बदतर हो जाएगा। पाकिस्तान क्या ये अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा देखना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा अमेरिका के कई न्यूज़ आउटलेट में तो ना, कई जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अभी करंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी वगैरह है, ये बहुत हद तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रही है। ये बात तो तय है। इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट बोला, जेल में डाल दिया उनको, उनकी पार्टी को आपके सामने ये तहस नहस कर दिया गया, उस आदमी का पूरा पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यूएस पाकिस्तान के जरिए ईरान पर कुछ प्रेशर डलवाएगा? और मैं आपको ये बता दूं, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को रिसेंटली ईरान ने एक रीजन दे दिया है मिलिट्री एक्शन लेने का। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर यूएस हमेशा की तरह फिर से पाकिस्तान को एज ए पपेट इस्तेमाल करे, पाकिस्तान को मिलिट्री इनपुट्स दे, पाकिस्तान को कुछ वेपनरी भी दे, और पाकिस्तान उसके बदले में ईरान के साथ जो इनकी बॉर्डर है वहां पर कुछ ना कुछ एक्शन करे, जिससे ईरान की जो मिलिट्री है ये बिजी हो जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि ईरान और पाकिस्तान में से मिलिटरीली ज़रा स्ट्रांग कौन है? देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। पाकिस्तान की आबादी डेफिनेटली बहुत बड़ी है, कंपेयर टू ईरान दुगनी से ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और ईरान की आबादी आप अगर देखें तो आज भी 8.5 करोड़ के आसपास है। 9 करोड़ से तो कम ही है डेफिनेटली। तो ईरान के पास एक तो आबादी कम है, उसके अलावा आप अगर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग देखें, 2024 की जो रैंकिंग है रिसेंटली रिलीज करी गई है, टॉप 4 में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे रशिया ही है। मगर उसके नीचे हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 5 पे अब साउथ कोरिया पहुंच चुका है, नंबर 6 पे यूके है, नंबर 7 पे जापान आ चुका है, टर्की नंबर 8 पे आ चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान अब रैंक 9 पे है। ईरान देखिए पाकिस्तान से बहुत पीछे नहीं है। अगर पाकिस्तान की रैंक 9 है तो ईरान की रैंक 14 है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ईरान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनके पास बैटल एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल साइज में बड़ी है, मगर बहुत ज़्यादा करप्ट है। करप्शन पाकिस्तान की आर्मी में रैम्पेंट है। एक मॉरली डिफीटेड आर्मी है पाकिस्तान की। इंडिया के अगेंस्ट बहुत बार ये वॉर हार चुके हैं। कोई आप कह लीजिए हिस्ट्री में कोई मेजर वॉर पाकिस्तान की मिलिट्री ने जीती नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान की जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक कहावत कॉमन है, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं। मतलब कि कभी इलेक्शन इन्होंने हारा नहीं, क्योंकि इलेक्शन ये लोग धांधली से करवा लेते हैं। उसके बाद जो इनको जितवाना होता है, जिस आदमी को जितवाना होता है, उसे आगे प्रमोट कर देते हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, मगर कभी जंग जीत नहीं पाते। वेरएस ईरान के केस में इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट।
रिसेंटली जिस तरीके से यूएसए ने सुलेमानी को मारा और पूरा ईरान एक तरीके से इकट्ठा होकर अपने स्लेन जनरल के पीछे खड़ा था, रो रहा था उसके लिए, वो देख के मुझे लगता नहीं है कि ईरान में जज्बे की कमी है। अगर हम बात करें ओवरऑल मोरल बूस्ट की और ओवरऑल जज्बे की, तो ईरान एक बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अगर पाकिस्तान, अगेन ये सब बातें मैं इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये बात करी जा रही है कि रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो पाकिस्तान ने अगर मिलिटरीली रिस्पॉन्ड कर दिया, आई डोंट थिंक दैट विल एंड वेल फॉर पाकिस्तान। ईरान कम आबादी के साथ भी ना बहुत ज़्यादा हैवी मिलिट्री डैमेज पहुंचा सकता है पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली इससे इंडिया के सामने भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है बिजी हो जाएगी ईरान के आसपास, ऑब्वियसली इट विल ओपन अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर इंडिया। दूसरी तरफ ना मैं एक बात ये भी नोटिस कर रहा हूं कि कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इस अटैक के बाद, जो भी ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान की धरती पर, इसके बाद हो सकता है कि एक और अटैक ईरान कर दे कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा और हो सकता है कि यह अटैक और बड़ा भी हो। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त ईरान की जो सरकार है ना, उन्होंने सिक्योरिटी को टॉप से भी टॉप प्रायोरिटी में रखा है। उन्होंने कहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान, इराक को और इवन सीरिया को भी बॉम्ब किया है। यहां पर आप देख पाओगे ईरान स्ट्राइक्स सीरिया, इराक, पाकिस्तान एज मिडल ईस्ट टेंशन स्पाइक। ईरान बेसिकली आज के समय ना तैयार बैठा है कि किसको पिटना है, आ जाओ, मतलब जिसको आज मतलब चाहिए कुछ, अगर यू वांट सम गेट सम वाली आज के समय नीति है ईरान की। और अगर आप ये पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ईरान ने पाकिस्तान पे आक्रमण इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है जो ईरान का ये वाला जो हिस्सा है, जो ईरान का बलूचिस्तान का पार्ट है, उसको तोड़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल। मगर ये इराक सीरिया को क्यों मारा? क्योंकि देखिए ईरान का ये मानना है कि यहाँ पर इजरायली स्पाई बेस है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ईरान ने इराक पर अटैक किया था, मगर ये जो अटैक है रिसेंटली सीरिया पर भी किया गया था। तो ईरान इज गोइंग जस्ट हाइपर नेशनलिस्टिक राइट नाउ, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस यही होगा कि चुपचाप ये लोग बैठे रहे, अम्बेसडर को निकाल दिया, बस वहीं तक बात रखे। अगर पाकिस्तान ने मिलिटरीली इस वक्त जो ईरान जिस आप कह लीजिए मेंटालिटी के साथ बैठा है, कुछ करने की कोशिश करी, बाय गॉड ईरान कैन लिटरली डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इन डेज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि हम अपने देश में एक ग्लोबल पीस समिट करेंगे ऑर्गेनाइज, जिससे रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाए, कुछ निवारण यहाँ पे हो, दुनिया को रिलीफ मिले। तो बताइए यहाँ पर ग्लोबल पीस समिट रिसेंटली किस कंट्री ने कहा है कि हम करेंगे ऑर्गेनाइज रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंडिया या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। कि अभी अनअकैडमी की 50% जो सेल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 18 जैन का ये सेल का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। ये जो ऑफर है यहाँ पे डिस्काउंट का 50% डिस्काउंट का, इसको अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर यूज़ करिए PD10 और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।